आजकल सोशल मीडिया में एक बात काफ़ी चल रही है कि कमाल की बात है, रवि आर्ट का स्टूडेंट रहा और टाइम के बना रहा है। लेकिन भाई असली कमाल की बात यह है कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। और दोस्तों, क्या उत्तराखंड के एक छोटे से शहर अल्मोड़ा के लड़के ने सचमुच एक उड़ने वाली कार को बना दिया, या फिर सोशल मीडिया पर दावा करने वाले ट्रोलर्स सही हैं? क्योंकि दोस्तों, देश भर के कई ट्रोलर्स हैं जो रवि के इनोवेशन पर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इस बार रवि टमटा ने एक वीडियो के जरिए उन ट्रोलर्स को जवाब दिया है, उनकी बोलती बंद कर दी है। कैसे कि इनोवेशन को चीन से मंगाया हुआ बताया, एक सस्ता ड्रोन बताकर लोगों ने रवि टमटा से सवाल किया तो उसका जवाब क्या दिया गया। एक नया वीडियो रवि टमटा का सामने आया, बताता हूं आपको जवाब, जिसने की ट्रोलर्स की बोलती बंद। नमस्कार, पहला पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के रवि टमटा और उनकी फ्लाइंग कार सबसे ज्यादा चर्चा में है और बड़ा सस्पेंस बन चुकी है। जहां एक तरफ देश के बड़े बड़े नेता, खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवि टमटा की तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया की ट्रोल सेना रवि के इस सपने को फर्जी बताने में जुटी है। लेकिन अब रवि टमटा ने चुप रहने की बजाय दोस्तों उन ट्रोलर्स को ऐसा करारा जवाब दिया है कि सबकी बोलती बंद हो जाए। दरअसल दोस्तों, जैसे ही रवि टमटा को ये इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल इंटरनेट पर उनका वायरल हुआ, चर्चा हुई रवि टमटा की, कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखना शुरू किया, कई लोगों ने पोस्ट की, ये कोई नया आविष्कार नहीं है। ट्रोलर्स का यह कहना था कि रवि ने चीन से रेडीमेड पार्ट्स या पूरा का पूरा ड्रोन का ढांचा इंपोर्ट आयात किया है और उस पर सिर्फ अपना नाम चस्पा कर दिया और उड़ा के दिखा दिया। दोस्तों, देखते ही देखते रवि की सालों की मेहनत पर शक होने लगा, शक के बादल मंडराने लगे। लोग इस चश्मे से भी देखने लगे क्या वाकई में रवि टमटा ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे देश की पहली फ्लाइंग कार कहा गया। लोग पूछने लगे कि बिना किसी बड़ी लैब या करोड़ों के फंड के अल्मोड़ा की एक साधारण सी वर्कशॉप में एक कमरे में कोई इतनी बड़ी तकनीक कैसे इजाद कर सकता है, तैयार कर सकता है कि कार उड़ने लगे हवा में। लेकिन दोस्तों, रवि टमटा डरने वाले में से नहीं दिखे। उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ट्रोलर्स को एक खुला चैलेंज दे डाला। साफ साफ कहा, आजकल सोशल मीडिया में एक बात काफी चर्चा में है, चल रही है, और कमाल की बात यह है, और यदि आर्ट का स्टूडेंट रहा और क्राइम व्हीकल बना रहा है, लेकिन असली कमाल की बात यह है कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा। मान लो यदि मैं आर्ट का छात्र रहा होता तो क्या फर्क पड़ जाता? कोई फर्क पड़ता? और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है, पहले शुरुआत में आप देखिए। आजकल सोशल मीडिया में एक बात काफ़ी चल रही है कि कमाल की बात है, रवि आर्ट का स्टूडेंट रहा और फ्लाइंग व्हीकल बना रहा है। लेकिन भाई असली कमाल की बात यह है कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। और मान लो यदि मैं आर्ट का स्टूडेंट होता भी तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है स्कूल में किसी भी स्ट्रीम में आपको एयरक्राफ्ट बनाना नहीं सिखाया जाता। उसके लिए आपको अलग से काम करना पड़ता है और उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। खैर, मजाक से हटकर आप लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ऐसे फ्लाइंग व्हीकल्स तो फॉरेन कंट्रीज में पहले से ही बन चुकी है। तो दोस्तों, रवि टमटा कहते हैं कि ये कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। वो साइंस के स्टूडेंट रहे और उन्होंने कमाल करके दिखाया है। दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है। असली सवाल ये नहीं है क्या वो पहले कहीं बन चुका है या नहीं बन चुका है। असली सवाल ये है क्या हम बेहतर और एक्सेसिबल तरीके से काम कर रहे हैं। रवि टमटा कहते हैं, मैं अपने देश के युवाओं से यह कहना चाहता हूं कि लोग क्या कहेंगे इस डर से आप अपने आइडियाज को मत छोड़िए। आपका बैकग्राउंड साइंस हो, आर्ट हो, इंजीनियरिंग हो, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, आपका बैकग्राउंड क्या है जो आपके सपनों की सीमाएं तय नहीं करता। बिल्कुल बनी है, लेकिन
मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर कोई चीज विदेश में बन चुकी है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे हमें अपने देश में नहीं बनाना चाहिए? मान लीजिए कल हमारे देश का कोई युवा यह कहता है दुनिया के किसी दूसरे देश में कैंसर का कोई बेहतर और परमानेंट ट्रीटमेंट डेवलपमेंट हुआ है, वे उसे यहाँ करना चाहते हैं, मेडिकल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो क्या हम उससे यह कहेंगे रहने दे भाई, ये तो विदेश में पहले से ही बन चुका है, क्या हम यहाँ ऐसे ही मरेंगे? नहीं ना, क्योंकि ये कोई तर्क नहीं है। दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पहले से मौजूद हैं। असली सवाल यह नहीं है कि क्या वे पहले कहीं बन चुके हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या हम बेहतर और एक्सेसिबल तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों, रवि यही नहीं रुकते, वो देश और प्रदेश के युवाओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ मुझे ट्रोलर्स घेरे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बैकग्राउंड को अपनी कमजोरी मत समझिए, साफ संदेश दे रहे हैं। हो सकता है आपका एक छोटा सा आइडिया कल किसी बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाएगा, जैसा मेरा है। कहने वाले तो कहते रहेंगे, उनकी मत सुनिए, बाकी क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश पूरी होगी। और आप सभी के प्यार और यूथ सपोर्ट के लिए, आप सबके साथ देने के लिए वो धन्यवाद करते हैं। और मैं अपने देश के युवाओं से यह कहना चाहता हूं कि लोग क्या कहेंगे इस डर से आप अपने आइडियाज को मत छोड़िए। आपका बैकग्राउंड साइंस से हो, आर्ट से हो, इंजीनियरिंग से हो, छोटे शहर बड़े शहर, आपका बैकग्राउंड क्या है यह आपके सपनों की सीमाएं तय नहीं करता। एक्चुअली do whatever you genuinely want to do. Learn, experiment, fail, improve and try again. Also Elon Musk says, some people don't like change, but you need to embrace change if the alternative is disaster. यानी कुछ लोगों को बदलाव पसंद नहीं होता, लेकिन जब बदलाव ज़रूरी हो तो हमें उसे अपनाने से नहीं डरना चाहिए। इसलिए अपने बैकग्राउंड को अपनी कमजोरी मत समझिए। हो सकता है आपका एक छोटा सा आइडिया कल किसी बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाए। बाकी क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी। और आप सभी के प्यार और ह्यूज सपोर्ट के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे दोस्तों, इससे पहले भी रवि कई बार अपने इनोवेशन को लेकर, इस फ्लाइंग कार को लेकर कई बातें बता चुके हैं, लेकिन सवाल करने वाले को कौन रोक सकता है, वो भी सोशल मीडिया के दौर में। कोई कहीं बैठा है लिख दिया। दोस्तों, रवि टमटा ये खुलासा करते हुए बताते हैं कि उनके पास इस फ्लाइंग कार को बनाने के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक के सारे डॉक्यूमेंट, सारे वीडियोस, पार्ट, 50 से ज़्यादा तस्वीरें, वीडियो रिकॉर्ड सब मौजूद हैं। बस ये बातें वो पहले बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। इस बार उनका अंदाज बेहद ही तल्ख किस्म का दिखाई दिया और युवाओं और अपने सपोर्टर्स के सपोर्ट के लिए धन्यवाद देने वाला। और उनका एक चैलेंज भी, ये पूरी तरीके से स्वदेशी मेक इन इंडिया प्रोटोटाइप है, जिसे उन्होंने खुद ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके पहाड़ों की मुश्किलों को आसान करने के लिए बनाया है। दोस्तों, रवि टमटा की चर्चा खूब हुई, आपने भी देखा होगा, बधाई भी दी, आपने सराहा भी। लेकिन अब धीरे धीरे उनके इस इनोवेशन पर सवाल भी आप लोग कर रहे हैं, आप लोग मतलब बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन रवि के जवाबों को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या रवि टमटा का यह स्वदेशी प्रयास भारत में इनोवेशन सेक्टर को बदल कर रख देने वाला है? ट्रोलर्स को दिए उनके इस जवाब पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। उत्तराखंड के इस हुनर के लिए आप शेयर करिएगा दोस्तों वीडियो को, ताकि लोग देख पाए, समझ पाए, अपनी राय दे पाए। निशाना बनाना आसान होता है किसी को भी। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। आजकल सोशल मीडिया में एक बात काफ़ी चल रही है कि कमाल की बात है, रवि आर्ट का स्टूडेंट रहा और टाइम के बना रहा है। लेकिन भाई असली कमाल की बात यह है कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और